हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी मैं आप सभी के शेयर कर रहा हूँ। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ज़रूर सुनेंगे। सबसे पहले मेरा नाम करण है और मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे मम्मी और मैं रहते हैं। और मेरे घर के पास मेरी एक मौसी रहती है, उनका नाम रीना है। मौसी के पास एक लड़का और एक लड़की है। उनके पति यानी मेरा मौसा का देहांत 2 साल पहले हो गया था। वो हमारे घर के पास में रहती थी। देखने में एकदम जवान थी। उनकी उम्र करीब 27 के आसपास थी। उनका फिगर एकदम परफेक्ट था। मौसी का साइज 35, 36, 38 का था। उनका हमारे घर पर हमेशा आना जाना लगा रहता था। मम्मी पापा उनकी हमेशा मदद करते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन हमारी एक रिश्तेदार में शादी थी। वो शहर से बाहर थी। पापा ने माँ के साथ जाने से मना कर दिया। मैं भी शादी में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने भी कॉलेज का बहाना बना दिया। तो शादी के लिए मम्मी अकेली चल गई। मैं भी कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। पापा आराम से अखबार पढ़ रहे थे। आज उनको ऑफिस जाने के भी जल्दी नहीं लग रही थी, पर मैं जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल गया। रास्ते में जाते हुए मुझे मौसी मिल गई। उन्होंने मम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वह शादी में गई हुई है। तो मौसी ने कहा ठीक है, और फिर हमारे घर की तरफ चल गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मम्मी के नहीं होने पर भी मौसी हमारे घर जा रही थी। मौसी ज़्यादातर तभी आती थी जब उनका मम्मी से कुछ काम होता था। इसी तभी मुझे याद आया कि मैं कुछ ज़रूर नोटिस घर पर भूल गया हूँ। तो मैं वापस घर की तरफ जाने लगा। मैं पहुँचा तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैं अपने रूम में गया और नोटिस लेकर वापस जाने लगा। जब मैं निकल रहा था तो मम्मी पापा के कमरे में कुछ आवाज़ आती मुझे सुनाई दी थी। मैंने पास जाकर सुना तो मौसी और पापा की आवाज़ थी। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैं धीरे से कमरे के पास गया और दरवाजे में खड़ा होकर देखा तो बाबा बेड पर लेटे हुए थे और उन्होंने अंडरवेयर अंदर पहने हुआ था। मौसी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर ओठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। पापा बोले जल्दी करो, कितना टाइम लगा रही हो, अब सब्र नहीं हो रहा है। मौसी बोली बस जरा सा, और बहुत दिनों बाद यह मौका मिला है। आज तो पूरा दिन हमारे पास ही है। यह सुनकर पापा उठे और मौसी के पास गए। उन्होंने मौसी को पीछे से जाकर पकड़ लिया और उसके बाद उनको उठाकर बेड के पास ले गया और वो दोनों कहीं खड़े होकर एक दूसरे के मीठा करने लगे। मौसी बड़े प्यार से पी रही थी और पापा भी मौसी का रसपान कर रहे थे। मेरी नज़र देखकर दूग रह गया और वहीं पर खड़ा हुआ उन दोनों की रसलीला देखने लगा। यह सब देखकर मेरा भी मन होने लगा था। फिर पापा मौसी की साड़ी उतारने लगे और कुछ भी प्रॉब्लम मौसी पेटीकोट में भी थी। फिर पापा ने मौसी को पेटीकोट भी कॉल कर नीचे कर दिया। फिर उनको दूसरी तरफ घुमा में आकर खुलना लगे। सब कुछ खुल चुका था। फिर पापा ने मौसी को गोद में उठाया और लिफ्ट दिया और जल्दी से ऊपर बेड पर चढ़ गया। मौसी की पिंकी का ऑन कर दिया और तेज हो गई। कई मिनट तक वह मौसी के रसपान करते रहे। फिर उसके बाद पापा उठ गए और कमरे में जाकर लेट गए। फिर मौसी ने पापा को पूरा अंडरवियर निकलवा दिया। अब तो पूर्ण रिश्ते होकर बेड पर टांगे खोलकर लेते थे। मौसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पापा को खाई जाएगी। पापा मौसी के सर को पकड़कर प्यार कर रहे थे। कुछ देर मौसी को प्यार करने के बाद पापा ने फिर से मौसी भी लेता लिया। इसी उत्तेजना उन्होंने पापा की जोर से दबाना शुरू कर दिया और पापा का एहसास मौसी को पागल किया जा रहा था। मेरे पापा भी बड़े खिलाड़ी थे।
मौसी कुछ देर के लिए शांत हो गई। थोड़ी देर में मौसी के बदन को फिर से हरकत होने लगी और अपनी कमर को आगे पीछे करते हुए पापा के हाथ के साथ खींचने लगी। पूरी गर्म होने के बाद मुंह से उल्टी और पापा को नीचे लेटा कर उनकी दोनों टांगों को खोलकर बैठ गई। तो पापा बोले, बस मेरी जान, हमें बहुत थक गया हूँ। ऐसा नज़ारा देखकर मैं तो पागल से होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे भी जल्दी से छूट जाएगा, लेकिन मैं इस नज़ारे का पूरा मज़ा ले रहा था। मुझे छूटने की भी परवाह नहीं थी। धीरे धीरे पापा और मौसी दोनों की मस्ती भरने लगी। 10 मिनट के बाद पापा ने उनको उठने के लिए कहा। कुछ परेशानी से परे रहने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे बदन से खोलने लगे और एक दूसरे को प्यार करने लगे। और यह प्यार को देखकर मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया और घर के पास वाले बगीचे में जाकर बैठ गए। मेरे दिमाग में पापा और मौसी की प्यार की फिल्म चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं घर में आ गया। इस बार मैंने दरवाजे की बेड डोर 8 मिनट के बजाय तो दरवाज़ा मौसी ने खोला। शायद वो घर जाने के लिए निकल रही थी। मुझे देखा वो थोड़ा घबरा गई और बोली कि करण, तू आज जल्दी आ गया। तो मैंने कहा, वह क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी, आप यहाँ कुछ काम था क्या? तो मौसी बोली, हाँ, तुम्हारे पास पापा से कुछ ज़रूरी काम था। इतने पापा भी निकल आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो थोड़ी हैरानी हुई तो और थोड़ी घबराहट उनके चेहरे पर भी ऊपर थी, लेकिन मैंने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी हुआ भी या नहीं। फिर मौसी पापा से बोली, बाकी काम बाद में कर लेंगे। मौसी को देखकर पापा भी मुस्कुरा दी और मौसी वहाँ से निकल गई। पापा बोले, ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, तुम कुछ खा पी लेना। इतना कहकर भी अपने रूम में चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको मस्त लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।